गुड मॉर्निंग और नमस्कार। है ना, हम लोग पिछले बार पढ़ चुके थे, महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़े थे और आज हम पढ़ने वाले हैं आगे का सिलेबस। ठीक है, पैराग्राफ 1 से लेकर के हम लोग आगे का जो भी जितना तक हो पाएगा पैराग्राफ 1 से आप लोग मिलाना शुरू कीजिएगा। ठीक है, पैराग्राफ 1 से हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चलिए तो देखते हैं, है ना, वापस फिर से आप देखते हैं। यहाँ पे लाइन को थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मीनिंग्स को ध्यान देते रहिएगा, हड़बड़ाना नहीं है, एकदम ध्यान से आराम आराम से प्यार से एकदम प्यार प्यार से पढ़ना है, कोई अकबकाहट के नहीं, बेचैनी नहीं होनी चाहिए, आराम से। आइए वापस आते हैं। कहता है आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड, है ना, इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी विटेन इज इन द वर्ल्ड। मैं एक बार यहां से वहां तक पढ़ लेता हूं ताकि आप वहां तक मिला लें कहां तक आज हिंदी कर रहे हैं। ठीक है, नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स रूम वेंट ग्रीस, इसको वैसे देश का नाम है ग्रीक का, Greece shared the same fate. The might of the Parhosh was broken. इसको कहीं कहीं पे फ्रांस भी बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। जापान has become westernized of China. Nothing can be said, but India is still. मेरे ख्याल से दिखाई दे रही होगी सबको साफ साफ। मैंने पूरी कोशिश की है कि अपनी इंग्लिश की राइटिंग जो है मैं अच्छे से लिख पाऊँ ताकि बच्चा लोग आप समझ पाए, और नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, किताब रख ले रहेगा, हिंदी समझिए वापस। कहता है आई माने बिलीव, आई बिलीव मेरा मानना है, बिलीव का मतलब विश्वास करना होता है, ध्यान रखिएगा। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। दैट द सिविलाइजेशन इंडिया, सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता, बार बार आ रही है सभ्यता, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, सभ्यता। इंडिया माने इंडिया देश है। हैज इवॉल्व्ड, इवॉल्व्ड का मतलब होता है विकसित करना, विकसित करना। इज नॉट टू बी बीटेन, बीटेन का मतलब पिटाना, या इसको हम बोल सकते हैं पछड़ाना, पछड़ाना माने पटकना भी बोल सकते हैं, पटकाना ही समझिए, है ना। इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया। अब यहां से लेकर के यहां तक का हम हिंदी एक बार समझ लेते हैं। कहता है आई बिलीव, इसका हिंदी हो जाएगा मेरा मानना है कि, है ना, मेरा मानना है कि, डैट का मतलब यहाँ पे की होता है कि, है ना, भारत ने जो सभ्यता को विकसित किया है, भारत ने जो सभ्यता विकसित किया है ना, भारत ने, मेरा मानना है, महात्मा गांधी जी कहते हैं आई बिलीव, मेरा मानना है दैट कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड, कि भारत ने जो सभ्यता विकसित की है, इवॉल्व्ड का मतलब विकसित यहाँ पे लिखा हुआ है, इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड, है ना, बीटेन इन द वर्ल्ड, है ना, विकसित किया है, वह पूरी इन द वर्ल्ड है, ध्यान रखिएगा, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में पटकाने वाला नहीं है, पटकाने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये बातें मैंने यहीं तक वर्ल्ड तक लिखा है, ध्यान से रखिएगा। आई बिलीव मेरा मानना है दैट की द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड, कि भारत ने जो सभ्यता को विकसित किया है, इज नॉट टू बीटेन इन द वर्ल्ड, वह किसी भी दुनिया में पटकाने वाली नहीं है भैया। महात्मा गांधी ऐसा बोल रहे हैं कि इंडिया की सभ्यता इतनी तगड़ी है, इतनी अच्छी है। अब कुछ बच्चे इस पे मत ध्यान ज्यादा देते रहिएगा, कुछ बच्चे ओरल ज्यादा समझने की कोशिश कीजिए, उसका अनुवाद बनाइएगा, आपका समरी ऑटोमेटिक, मैं समरी बताऊंगा कैसे आप लोग समरी लिख पाइएगा जो, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी जी का यह मानना था कि भारत की जो सभ्यता है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जो है वैसी सभ्यता किसी की भी नहीं है। और ये बातें कहीं ना कहीं वाकई में सच है, कहीं ना कहीं ये बातें क्या बिल्कुल सच है।
है ना। क्योंकि भारत में अक्सर देखा गया है क्या कि कितना भी कुछ भी हो जाए, यहाँ के बच्चे, स्टूडेंट, माता पिता एक अलग ही टाइप के अपने आप में एक रिश्ता रखते हैं। बच्चे आज भी मुझे भी पैर छू के प्रणाम करते हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है ना। आज भी बहुत अच्छा। हाँ, ये बात है कि कुछ लोग बच्चा को बोल करके बर्बाद कर रहे हैं, बेकार बच्चा है, बेकार बच्चा, वो और बर्बाद होता है, ठीक है ना। तो भारत की सभ्यता है जो पहले थी, आज भी वही है कि नहीं। अब मास्टर बने का वो बदमाशी कर देता है तो लड़पनों कर आ देता है, ठीक तो करता है कि नहीं। तो मास्टर के ऊपर है कि बच्चा कैसा अपने आप में अथी कर पाते हैं। नथिंग कैन इक्वल, यहाँ पे देखिएगा, नथिंग माने कुछ नहीं, नथिंग माने इक्वल माने बराबरी, कैन माने सकना, ध्यान रखिएगा टेंस है। द सीड माने होता है बीज, शॉन माने बोना, बाई आवर एंड स्टोन्स, आवर माने हमारा, और एंड स्टोन्स का मतलब होता है पूर्वज। और पूर्वज का मतलब आप लोगों को पता है, दादा परदादा पापा भी हमारे पूर्वजों में ही आते हैं। अब यहां तक नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई आवर एंड स्टोन्स तक हिंदी हम बता रहे हैं, है कि नहीं। वही कवि कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसी जो है, पूरी दुनिया में पटकाने वाली इसकी सभ्यता नहीं है। और हमारा जो पूर्वजों ने, यहाँ पे लिखते हैं नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई आवर एंड स्टोन्स, और यहाँ पे एंड खुद से लगाए हैं, और जो बीज हमारे पूर्वजों ने बोया है, सोन किया है ना, पूर्वजों ने बोया है, उसकी बराबरी नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा, सकना लगा हुआ, कैन का मतलब सकना, ध्यान रखिएगा। कैन यहाँ पे लगा हुआ था ना, ये देखिए कैन, तो वही कैन के लिए मैंने यहाँ पे सकना लिखा है, ठीक है ना। तुम्हारे पूर्वजों ने जो बीज बो दिए हैं, वे बीज किसी की बराबरी नहीं कर सकते हैं। रोम वेंट का मतलब होता है चले जाना। रोम चले गया, रोम चला गया। ग्रीक है ना, ग्रीक शेयर, देखिएगा एक एक्स जेंडर या शेयर करके कुछ आता था पहले ऐप, जिससे कुछ शेयर कर सकते थे आप। शेयर माने बांटना, बांट सकते थे। तो शेयर का मतलब यहाँ पे साझा करना या बांट देना, जैसे समझना आप समझ लीजिएगा। द सेम फेट है ना, सेम फेट का मतलब उसी तरीके से सेम फेट ना, जैसे यानी रोम अगर चला गया तो ग्रीक से भी क्या होगा, यानी ग्रीक भी क्या हो गया, वो सेम फेट, यानी रोम वाला ही काम किया, यानी भी चला गया, है ना। द माइट ऑफ द पैराहॉर्स है ना वाज ब्रोकन, मैंने इसको बोला था फ्रांस इसको पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। ये एक देश का नाम है, इसका कोई मतलब नहीं होता, फ्रांस इसको बोलते हैं। फ्रांस वाज ब्रोकन माने टूट जाना, ब्रोकन का मतलब टूट जाना। माइट माने साहस बोल सकते हैं, है कि नहीं। और फ्रांस की भी साहस क्या हो गई, टूट गई, है ना। फ्रांस की भी साहस टूट गई। यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है सभ्यता के बारे में, संस्कृति के बारे में। और संस्कृति और सभ्यता जो है वो जबरदस्ती किसी पर थोपी नहीं जाती है साहब, एक जान लीजिएगा। अगर आप लोग सोचते हैं कि मेरा बच्चा बिगड़ा हुआ है, या मतलब बच्चे सोचते कि मेरे माता पिता ऐसे हैं वैसे हैं, एक चीज जान लीजिएगा, संस्कार जो है वो किसी पर जबरदस्ती नहीं रखा जा सकता है, वो ऑटोमेटिक आ जाता है, वो अपने आप ही आ जाता है उम्र के हिसाब से। अगर कोई ऐसे होते हैं जो गार्जियन अपने बच्चे से नाखुश रहते हैं, भाई एकदम सुन नहीं रहा है, तो आप गार्जियन का लेवल सोचते हैं, बच्चा है जो बचपना लेवल का सोचता है। जैसे मेरी सोच में और एक स्टूडेंट की सोच में आसमान जमीन का फर्क होगा, क्योंकि मैं एक शिक्षक की लेवल का सोचूंगा और स्टूडेंट अपने स्टूडेंट के लेवल का सोचेगा। तो वही संस्कृति और जो संस्कार है, सिविलाइजेशन कल्चर जो है वो जबरदस्ती नहीं ला सकते हैं आप बच्चों को जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये काम क्यों नहीं करते, समझ में नहीं आती, इतनी प्रॉब्लम है घर में और तुम दिन रात ऐसे वैसे करते रहते हो, तो उसकी समझदारी खुद आ जाएगी, एक समय आएगा वो खुद ब खुद आ जाएगा, वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसकी साहस टूट गई साहब, उनकी जो संस्कृति और सभ्यता जो पुराने जमाने में थी वो नहीं रही, उनकी संस्कृति और सभ्यता सब खत्म हो गई, सब टूट गया। उनके अंदर इतना हिम्मत ही नहीं था कि वो अपने आप को दिखा पाए, है ना। तो वापस यहाँ से फिर ये जापान की भी ताकत टूट गई, फ्रांस की भी ताकत टूट गई, है कि नहीं।
वेस्टर्नाइज है ना, और जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज। यहाँ पे देखिए वेस्टर्नाइज, वेस्ट से पश्चिम, तो पश्चिमी हो गया, ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पश्चिमी हो गया है ना। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, सेड का मतलब होता है कहना, सेड का मतलब कहना, और चीन के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, चीन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, चीन के बारे में कुछ नहीं कह सकता है। बट इंडिया इज स्टिल, स्टिल माने अभी, अभी तक इंडिया जो है वो अभी तक खड़ा है, अभी तक वो खड़ा है कि नहीं। आज भी भारत में जो है स्टिल माने अभी तक खड़ा रहना बता रहे हम, ठीक है ना, कि आज भी इंडिया में जो है अभी तक अगर बच्चा यानी जो लड़का, जो जवान लड़का होता है, अगर एक उसको ललकार दिया जाए है कि नहीं, तो वो शेर की तरह दहाड़ सकता है ना। बहुत सारे देश हैं जो इंडिया के नौजवानों से डरते हैं, खास करके बिहार के लड़के से डरते हैं, यूपी के बच्चों से डरते हैं, है कि नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए, आप लोग शेर हैं, शेर, ठीक है ना जी। तभी नहीं कि दहाड़ना घर हम शुरू कर दिए, वीडियो देखे दहाड़ शुरू कर दिए। यहाँ पर शेर इसके लिए नहीं कि दहाड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं गलत तरीके, मस्टबा कर गिरे, वो बातें नहीं। शेर का मतलब पढ़ने लिखने में एकदम सबसे ज्यादा काबिल बिहार के बच्चे होते हैं। कोई स्टेट मायने नहीं रखता, मैं बता रहा हूँ सिर्फ, है ना, कि कोई स्टेट ऐसा नहीं कि बिहार के बच्चे अच्छे होते, लेकिन हाँ आप अपने आप को, अपने गार्जियन को दिखाइए कुछ बन करके कि हाँ भाई वाकई में सर ने बोला था कि हम बिहारी हैं, अपने रिजल्ट को अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए, ठीक है ना। आप आगे बढ़िएगा तो हमारा स्टेट आगे बढ़ेगा, स्टेट आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, ठीक है ना जी, है ना। समझ में आ रहा है बाबा लोग, सब ध्यान देते रहिए, मीनिंग्स को देखते रहिएगा, ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। तो आगे का लाइन को फिर देखते हैं, है ना। अब वापस यहाँ पे फिर से देखते हैं, है ना। कहता है इंडिया इज स्टिल, ये लाइन पिछले वाले में मैं दिखा दिया था, पिछले पैराग्राफ थोड़ा सा बताया था। इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, है कि नहीं। देखिएगा, कहता है इंडिया इज स्टिल, भारत आज भी जो है, समहाउ माने होता है किसी तरीके से, समहाउ का मतलब होता है किसी तरीके से या किसी भी जैसे भी, कोई बात हो, कोई थी, है ना। नहीं बोले कैसू यार, कैसू पहुंच जाए के, है कि नहीं, वही बना बतिया। न बोलते हैं किसी भी तरीके से, तो यही वाला है, ठीक है। समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, और किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी कोई नींव पर भारत आज भी जो है वो खड़ा है। यहां तक का हिंदी होता है इंडिया इज स्टिल, भारत आज भी, समहाउ माने होता है किसी तरीके से, अदर किसी न किसी तरीके से, साउंड एट द फाउंडेशन अपनी नींव पर, है ना, अपनी नींव पर आज भी खड़ा है। इसका हिंदी मैंने बता दिया था, किसी न किसी तरीके से नींव पर टिका है। मेरी हिंदी थोड़ी सी फर्स्ट क्लास है ना, कोशिश थोड़ा सा आप लोग भी वैसे दिख तो रहा है, हाँ ठीक ठाक है। किसी न किसी तरीके से, है ना, किसी न किसी तरीके से नींव पर टिका हुआ है, यहाँ तक का हिंदी होता है भारत आज भी। इसका हिंदी मैंने पिछला होता है, द पीपल ऑफ यूरोपियन लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स, का मतलब लेखन होता है, ऑफ द मेन, है ना, मेन ऑफ ग्रीस, दो देश का नाम है, और या रोम, है ना, और का मतलब या होता है, ये ध्यान रखिएगा, और माने या होता है विच इजिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब होता है वैभव, वैभव या सुख और शांति, है कि नहीं। ग्लोरी मतलब मजेदार जगह, ऐसी जगह जहां पे क्या है, मजा है कि नहीं, वही कहते हैं। द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग जो हैं, यूरोपीय लोग जो हैं, यूरोपीय लोग, है ना, जो है वो कहते हैं यहाँ पर क्या है कि उनके लेखों के द्वारा, यानी ग्रीस और रोम के लेखों के द्वारा, है ना,
सीखते हैं, लर्न करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लर्न करते हैं। यूरोपीय लोग जो हैं रोम, ग्रीस और रोम, यहाँ पे मैं रोम पहले भी लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, रोम या ग्रीक या ग्रीस भी, ग्रीक के लेखनों से सीखते हैं, लेखनों से सीखते हैं, है कि नहीं, सीखते हैं। ये देखिए एक चीज बताता हूं कि हम लोग जो है आज किसी चीज से सीखते हैं। जैसे रामायण को देखते हैं, तो रामायण को देख रहे हैं तो किसी ने रामायण को पहले पढ़ा होगा, है कि नहीं। तो जैसे आज हम लोग साड़ी, जो माताएं पहनती है साड़ियां, तो वो कैसे दिखती है, हिस्ट्री को देख करके देख रही है। अच्छा पल्लू लेना होता है कि नहीं, बड़े लोगों के सामने पल्लू लेना पड़ता है। जो भी हो पहले, अब तो खैर बात की बात है, अब तो नया जमाना है, अब तो नाइटी पहन के भी काम चल रहा है दिन भर, है कि नहीं। खैर गर्मी लग रही है, उससे ध्यान मत दीजिएगा, पहन के पढ़ रहे हो तो ध्यान मत दीजिएगा, गर्मी वाली कुछ पहनिए आप, है ना। मुझे भी गर्मी लग रही है, कैसे यहाँ वापस आइए, ठीक है ना। तो ये कहते हैं यूरोपीय लोग जो है रोम या ग्रीक, जो देश दो देश का नाम मैंने लिया, उन लोगों के लेखनों से सीखते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे खाली बोलूं आप सीख पाइएगा, तो लिख देते हैं तो थोड़ा सीख पाएगा जल्दी। तो उसी तरीके से है कि वो जो देश जो है वो क्या करते हैं, सीखते हैं उनके लेखने, जो देश जो है वो दो, उन्होंने जो लिखा उनसे सीखते हैं। और सीखते क्या है वो देख लीजिए, विच है ना, एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। आज वो पुराने वैभव, वैभव का मतलब सुख होता है, ध्यान रखिएगा, वैभव का मतलब जो होता है वो सुख होता है, वैभव माने सुख, है ना। आज वो पुराने वैभव में नहीं है जी, है ना। यानी उनके लेखनों से सीखना चाहिए, है ना, उन देशों को सीखना चाहिए, और हम लोगों को भी सीखना चाहिए कि जितना पहला सुख और संपत्ति था पहले और देशों में, वहां पे वो नहीं है। तो ये सुख और संपत्ति, धन दौलत के बारे में नहीं बोल रहे हैं, पंखा इसी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं यहाँ पर संस्कार के बारे में, सभ्यता के बारे में, संस्कृति के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है ना। पहले के देश में बहुत ज्यादा संस्कृति थी, बहुत ज्यादा संस्कार था, है कि नहीं। इंडिया में बहुत सारी चीजें थी, लेकिन धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, हमें भी उनसे सीखना चाहिए दोस्त, हमें भी, यहाँ पे हमें भी, मैं अपने लिख रहा हूँ, अपन जानू कि थोड़ा सा वो इफेंशियल बनाने के लिए शब्दों को थोड़ा सा, हमें भी उनसे सीखना चाहिए, उनसे सीखना है लगा देते हैं, है ना, हमें भी उनसे सीखना है, देम माने उनसे होता है, ठीक है। लर्न माने सीखना, ट्राइंग, हमें भी उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए, हमें भी उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, मैं सीखना खाली लिखा हूं, सीखने की कोशिश करते हैं भी लिख देते हैं, हमें भी उनसे सीखने की कोशिश करते रहते हैं। द यूरोपियंस इमेजिन, इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना, इमेजिन का मतलब होता है कल्पना, और कल्पना करने का मतलब अगर नहीं समझते हो तो सोचने का मतलब जरूर सोचते हैं। हम लोग इमेजिन करते हैं कि मेरी शादी सोनाक्षी सिन्हा से हो जाए, ठीक है ना, हाँ, इमेजिन करते हैं ऐसा। इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीक एंड रोम, हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि जो मिस्टेक यानी जो गलती जो है, मिस्टेक का मतलब होता है गलती, कि जो गलती ग्रीस ने किया यानी ग्रीक ने किया और रोम ने किया, वे गलती हम लोग ना करें, हम लोग वो गलती अवॉइड न कर पाए, गलती नहीं कर पाए। हम वही कहते हैं कि यहां से देखिए लिखा हुआ द यूरोपियन, यूरोप के लोग एक कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, यूरोपीय लोग जो हैं वो कल्पना करते हैं, सोचते हैं, है ना, वैसी गलती ना हो। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मेरे हिंदी हर जगह देखा बहुत वो खराब है बउआ, है ना, इन्हें के बोले हैं कि मास्टर का ना आवे रे, है ना। अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीक एंड रोम, है ना, हम लोग वैसी गलती ना करें या ना हो, हमें उनसे वैसी गलती ना हो, या वैसा भी लिखे जैसे इंग्लिश लिखा उसी का हिंदी कर देते हैं, वैसी गलती ना करें, जैसा कि ऐसे तो एज होता तब जैसा लगता,
लेकिन फिर भी मैंने जैसा लिख दिया है, एज का प्रयोग होता है ना। इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक एज ग्रीक एंड रोम होता, तब जाकर के हम जैसा कि लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसा कि अपन थोड़ा सा बताया, थोड़ा सा रौदर नहीं कर रहे हैं ना, जैसा कि ग्रीक ने किया और रोम ने किया, यहाँ पे लिख लीजिएगा जैसा कि ग्रीस ने किया और रोम ने किया। सच इज देयर पिटिबल कंडीशन, पिटिबल का मतलब होता है दयनीय, और दयनीय का मतलब एकदम ना बोले ऐसे हो गई रे ना, मतलब किसी को थी नहीं भावना से देखते हैं एकदम, आय हाय बउआ, आय रे बउआ, गिर गए, तो उसी को पिटिबल माने दयनीय परिस्थिति कहते हैं। कंडीशन माने स्थिति, है नहीं। सच इज देयर पिटिबल, सच बात है जी कि आज परिस्थिति इतनी दयनीय है कि मत पूछिए, है ना। बड़े बड़े देशों की हालत खराब है भैया, संस्कार के मामले में बहुत से ऐसे देश हैं जो अपने देश से काफी पीछे हैं जी, ठीक है ना। और बहुत से ऐसे देश हैं जो इंडिया के कल्चर को लेकर के अपने देश को आगे बढ़ाएं, ये भी जान के रखिएगा। बहुत सारे ऐसा देश है जी जो इंडिया के चीजों को देख करके सीखता है कि नहीं। हम जिन चीजों को फेंक देते हैं वो उन चीजों को देखते हैं, ध्यान से समझते हैं और तब उसको यूज करने की कोशिश करते हैं। सोच लीजिए, जिस भागवत गीता को हम लोग घर में रख देते हैं कि भगवान की पूजा करेंगे, भगवान की किताब है, भागवत गीता एक कोई छोटी मोटी किताब नहीं है, बल्कि वह एक इंस्पिरेशन किताब है। इंस्पिरेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, दुनिया के मोटिवेशनल ऐसे बड़े बड़े मोटिवेशनल जो लोग होते हैं वो भागवत गीता को पढ़ते हैं, समझते हैं उनकी किताबों को, ठीक है ना। तो वही मैं संस्कार की बातें कर रहा हूँ, कोई बोर मत हो जाइएगा, संस्कार की बातें के लिए इससे थोड़ा सा सुनिएगा, ठीक है ना। कि जब तक आपके अंदर में एक मोरल या मोरालिटी, यानी जब तक आपके अंदर में नैतिकता नहीं आएगी, अंदर से अच्छाई नहीं आएगी ना बाबुआ, तो पढ़ने लिखने का फिर कोई फायदा नहीं है। अगर आप बोलते हो कि भगवान नहीं है तो वो आपकी अपनी जगह पर है कि नहीं है तो नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संस्कार और आपके अंदर की कल्चर ही जो है जो आपको आगे बढ़ाएगा, ये भी जान लीजिएगा। अगर आपके संस्कार अच्छे होंगे, कल्चर अच्छी होगी, परिस्थिति अच्छी होगी, आप खुद भी अच्छे हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आप परिस्थिति के अनुकूल हैं, है ना। जैसे अगर आप मिडिल फैमिली से बच्चे हैं तो आपको होना चाहिए क्या कि भैया फलाने के पास तो ऐसा टीवी है, ऐसा मोबाइल है, ऐसी व्यवस्था है, टेबल है, कुर्सी है, तो वो खूब पढ़ेगा ही, है कि नहीं। तो एक चीज जान लीजिएगा कि विकलांग व्यक्ति को ना वो ये नहीं दिखता है कि उसके पास पैर है, नहीं दिखता है, वो जो है उसी चीज को धार बनाता है और वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है ना। और हम लोग क्या करते हैं कि चीजों को देखते हैं, कंपेयर करते हैं, भाई उसके यहाँ इन्वेटर है, मेरे यहाँ तो इन्वेटर है नहीं, मोती में कैसे पढ़ूंगा, इसमें कैसे पढ़ूंगा, उसमें कैसे पढ़ूंगा, ये प्रॉब्लम होती है। तो संस्कृति और संस्कार आपके अंदर में अगर कूट के भरा हुआ है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। पैराग्राफ 1 तक मैंने पढ़ाया है, काफी स्लो में पढ़ाता हूं, ये तो मुझे भी पता है। मैं हर वीडियो में लगभग मीनिंग्स को दे रहा हूं, ठीक है। आप लगातार वीडियो को देखते चल जाइएगा। इस एक वीडियो में मैंने इतना अपलोड किया है तो कल का वीडियो में कुछ अपलोड करेंगे, कुछ वीडियो लास्ट होते होते आपका कुछ वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा दिया है, आगे का नेक्स्ट हो जाएगा पैराग्राफ, उसको मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार और प्यार भरा टाटा और बाय बाय। थोड़ा सा मीनिंग्स को ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं। जो भी बातें होगी, जो भी चीजें कहना होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, और हाँ जय जवान यार।